हेलो, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रपोजल। प्रपोजल सुन के ये बैठने ना बैठ जाना कि आज हम लोग बात करने वाले एक लड़की और लड़के के प्रपोजल के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑफर के बारे में, टाइप्स ऑफ प्रपोजल के बारे में, जो कि आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो बेसिकली हम लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करें, उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, ऑफर ही होता है कि किसी बंदे को हमें ऑफर देना है। लाइक यहाँ पे एक मिस्टर राम खड़े हैं और यहाँ पे मिस्टर भरत खड़े हैं, ठीक है। तो राम ने भरत को ऑफर दिया कि मैं तुम्हारा जो घर है वो खरीदना चाहता हूँ फॉर 50 लाख रुपीज। तो दिस इज एन बेसिकली ऑफर जो कि राम ने भरत को दिया है। उसके बाद भरत के पास वो होता है राइट कि दैट ही कैन से यस और नो टू दैट ऑफर। तो चलो ऑफर की मीनिंग समझते हैं, ऑफर क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम लोग ऑफर के बारे में बात करें ना, तो जो एक पर्सन होता है ना, वो सिग्निफाई करता है उसकी विलिंगनेस, उसकी इच्छा वो बताता है कि सिग्निफाइज इज विलिंगनेस कि ये एक्ट करो या ये एक्ट ना करो, टू डू और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग सच एन एक्ट। जिससे कि आप जो सामने वाला बंदा है जो कि भरत है, जिससे कि वो एसेंट दे पाए फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट, उसके लिए कि हाँ या ना, मतलब कि मैं, मतलब कि यू हैव टू मेक एन एब्सेंस, वो एसेंट दे पाए फॉर सच अ पर्टिकुलर एक्ट। तो बेसिकली यही हमारा एक ऑफर होता है, जिसकी एक सिंपल सी मीनिंग होती है। अगर हम लोग सिंपल भाषा में अगर उसको समझे कि मैंने आपको एक ऑफर दिया, या तो आप ये काम करो या तो आप काम ना करो। वो काम क्या हो सकता है, या तो आप ये वीडियोस देखो या तो आप ये वीडियोस ना देखो। उसके बाद आप एसेंट देते हो मेरी वीडियोस देख के। तो बेसिकली मैंने तो आपको ऑफर दे दिया कि आप मेरे आके वीडियोस देखो। तो when one person signifies to another his willingness to do or absence from doing anything with a view to obtain that assent of that, ऑब्टेन करता है उस बंदे की एसेंट, जो पर्टिकुलर बंदे जिसको ऑफर दिया गया है ना, उसकी एसेंट प्राप्त करने के लिए, ऑफ दैट ईदर टू सच एक्ट और एब्सिस्टेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। उस बंदे को कहा जाता है कि आपने ये प्रपोजल दिया है। तो एक लीगल रूल्स टू वैलिड ऑफर में क्या होता है कि जो आप ऑफर दे रहे हो ना, आप सामने वाले बंदे को कम्युनिकेट करो जिसको आप ऑफर दे रहे हो। एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू whom इट इज मेड। मतलब कि आप जिसके साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट आगे चल के बनाना है, एटलीस्ट आप उसको अपना जो पूरा ऑफर है वो उनको बताओ। An offer must be communicated to the person to whom it is made. The communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person। जिस पर्सन के नॉलेज में आ जाने, तो उसको जब हम लोग कंप्लीट मानते, जिस पर्सन, जैसे राम थे, उन्होंने अपना ऑफर बताया, भरत के नॉलेज में वो आ गया, तो उसको हम लोग कम्युनिकेट पूरा कंप्लीट मान लेंगे। वन कैन एक्सेप्ट द ऑफर व्हेन ही नोज अबाउट। जब तक उस बंदे को उस ऑफर के बारे में पता ही नहीं होगा, क्या वो बंदा एक्सेप्ट कर सकता है? ऑब्वियसली नॉट। तो उस बंदे को पता होना चाहिए कि एक्चुअली व्हाट इज द ऑफर। तो कम्युनिकेशन ऑफ कंप्लीट ऑफर, सर बेसिकली अगर हम लोग इसका मतलब समझे ना, तो हम लोग को जो ऑफर है वो एकदम कंप्लीट, एवरीथिंग, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस शुड बी स्पेसिफाइड इन एन ऑफर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक हॉर्स देख ले जो कि हम मुझे खरीदना है हॉर्स रेसिंग के लिए, पर मैंने जिस बंदे से खरीदा उसने मुझे ये नहीं बताया कि जो हॉर्स है वो कभी कभी डिस्टर्बिंग वे में बिहेव करता है, एंड एट द टाइम ऑफ अ रेस वो ऐसा बिहेव कर रहा था। तो क्या मतलब ये वैलिड ऑफर था कि नहीं था? ऑब्वियसली इट वाज नॉट अ वैलिड, क्योंकि मुझे सारी चीजें उसने कम्युनिकेट नहीं करी थी बिफोर मेकिंग एन ऑफर। वो मुझे ऑफर भेज रहा थी, उसने मुझे ऑफर दिया कि आप मेरा घोड़ा खरीद लो, बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट दौड़ता है, ये एवरी ऑल द क्वालिटी गुड क्वालिटीज उसने बताई, मगर जो एक बैड क्वालिटी थी वो उसने मुझे हाइड कर दी, कंसील कर दी। तो बेसिकली एवरीथिंग शुड बी टोल्ड while you are making an offer. ओके, अब मैं ऑफर तो कर रही हूँ, मगर मेरे पास से एक होने वाला है, जो सामने वाला बंदा जिसको मैंने ऑफर किया है वो एटलीस्ट अपनी एसेंट तो दे उस ऑफर के लिए। ऐसा ऑफर मुझे बनाना होगा।
द ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द ऑफरी। फिर इन ऑफर ऑन मस्ट नॉट बी ट्रस्ट द ऑफरी टू कम्युनिकेट द बर्डन टू कम्युनिकेट हिज डिसीजन। अब इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि मैं उसको बर्डन ना कर दूं कि वो जो डिसीजन ले वो मेरे फेवर में ही ले। मैं जो मैं ऑफरर हूँ, सामने वाला बंदा ऑफरी है, तो मैं एक ऐसा उसके ऊपर ओवर बर्डन ना कर दूं कि नहीं, ये तो काम आपको करना ही पड़ेगा, आपको हाँ करना ही पड़ेगा। लाइक कुछ लोग होते हैं कि अपनी बातों से लोगों को डिसीजन लेने में कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं, या कुछ थ्रेटन वाला होता है केस, तो उस वजह से ओवर बर्डन नहीं होना चाहिए। ही शुड बी फ्री। जब वो ले रहा हो तो वो रैशनली थिंक कर पाए उस ऑफर के बारे में, एंड देन ही शुड गिव हिज असेंट इन अ रैशनल वे। क्रॉस ऑफर डू नॉट कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट। क्रॉस ऑफर पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ये वाली लाइन समझते हैं। एन ऑफर मस्ट बी सर्टेन। जो ऑफर होना चाहिए वो सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, अनएम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। मतलब ऑल दी थिंग्स शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड इन एन ऑफर। लाइक हम लोग अगर मैंने किसी से कहा कि आप 100 टन ऑफ ऑयल मेरे कंपनी से खरीद लीजिए, तो मैंने उसको ये तो एटलीस्ट स्पेसिफाई नहीं किया है कि आप कौन सा ऑयल मेरी कंपनी से खरीदोगे। तो आई शुड टेक एन ऑफर इन अ डेफिनेट, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस टर्म्स। फिर एक ऑफर, आप खुद को तो ऑफर दे नहीं सकते हो, सो यू नीड एटलीस्ट वन मोर पर्सन, सो मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए व्हेन यू आर मेकिंग एन ऑफर। तो 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट होनी बहुत जरूरी है। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज टाइप्स ऑफ एन ऑफर। तो टाइप्स ऑफ एन ऑफर के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें पहला आता है हमारा एक्सप्रेस ऑफर। लाइकवाइज जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, लाइकवाइज ये भी होता है ना। एक्सप्रेस ऑफर में क्या होता है ना, कि जो ऑफर होता है वो आप पूरे क्लियर वर्ड्स में या रिटन फॉर्म में आप बोलते हैं, मैंने ओरली आप पूरा एक्सप्रेस कर रहे हो या रिटन में बोल रहे हो, एवरीथिंग शुड बी क्लियरली आपने डिफाइन कर दिए एक ऑफर से रिलेटेड। फिर इम्प्लाइड ऑफर आता है। अब इम्प्लाइड ऑफर में क्या होता है? इम्प्लाइड ऑफर अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में देखें, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि आया बस स्टॉप में, मैं खड़ी हुई हूँ, बस रुकी आके, मैं उसमें चढ़ी, तो ये एक ऑफर देना हुआ, बस का रुकना मेरे पास ऑफर हुआ। ठीक, मेरा चढ़ना उसमें एक्सेप्टेंस हुआ, राइट। तो बेसिकली इम्प्लाइड ऑफर अदर देन वर्ड्स और रिटन मीन्स होता है। देन आता है स्पेसिफिक ऑफर। अब स्पेसिफिक ऑफर के बारे में अगर हम लोग जाने, तो ये एक पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर दिया जाता है, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जाता है। लाइक अगर मुझे अपना घर बेचना है, तो मैं स्पेसिफिकली कुछ ही पर्सन के पास जाऊंगी। पूरे गांव में तो ऐसा ढिंडोरा नहीं पीटा जाता है ना, नहीं मुझे अपना घर बेचना है, घर बेचना है, घर बेचना है, घर बेचना है, ऐसा नहीं। पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को हम लोग बोलते हैं ना, कि जो हम लोग की पहली बात तो हम लोग अपना घर उन्हीं को बेचना चाहते हैं जो हमारे जान पहचान के हों, या एक ब्रोकर के थ्रू डील करते हैं, बेसिकली ये होता है। तो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है या तो ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए स्पेसिफिक ऑफर होता है। जनरल पब्लिक इज एन ऑफर फॉर होल ऑफ द पब्लिक। ये सबके लिए ऑफर होता है, दिस इज एन जनरल ऑफर। फिर हमारा आता है क्रॉस ऑफर। अब क्रॉस ऑफर में क्या होता है ना, कि मैंने बोला कि मैं अपना घर 50 लाख रुपीस का बेचना चाहती हूँ आपको, आपने कहा कि मैं आपका 50 लाख तक में घर खरीद सकता हूँ। तो बेसिकली हम दोनों अपने एक दूसरे के इग्नोरेंस में एक दूसरे को ऑफर दे देते हैं, विच इज सेम। तो अब उसमें एक लाइन हम लोग ने पढ़ी थी कि क्रॉस ऑफर का मतलब ये नहीं होता कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्रॉस ऑफर सेम जरूर होते हैं, बट आपको अपनी हाँ या ना देनी पड़ती है, उसके बाद जाके वो अग्रीमेंट बनता है, देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली यही होता है इसमें। फिर आता है हमारा काउंटर ऑफर। मैंने कहा कि मैं अपना घर है 50 लाख में बेचूंगी, सामने वाले ने कहा कि मैं आपका घर 50 लाख में नहीं खरीद, मुझे नहीं लगता कि आपके घर की कीमत 50 लाख है। उसने मुझसे बोला कि मैं आपका जो घर है ना वो 40 लाख में ही खरीद सकता हूँ। तो ये काउंटर ऑफर हुआ, उसने मेरे ऑफर को कैंसिल करके उसने अपना ही एक नया ऑफर दे दिया। अब मुझे उसके ऑफर के लिए हाँ या ना कहना है। फिर आता है हमारा स्टैंडिंग ऑफर। अब स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है? स्टैंडिंग ऑफर का मतलब ये होता है कि ये ओपन होता है फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। कुछ टाइम के लिए वो ओपन होता है ऑफर, जैसे कि कोई इंसान एक्सेप्ट कर ले। अब मैं इसका एक एग्जांपल दे रही हूँ
अगर हम लोग रिलायंस बाजार की बात करें, पेपर में ऑफर निकलता है, ये ऑफर है, ये ऑफर है, बाय 2 कोल्ड ड्रिंक्स गेट 1 फ्री, बाय 2 मैगी गेट 1 फ्री, ये सारे ऑफर होते हैं। मैं जाऊंगी, मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट किया, उसके बाद खरीद रही हूँ तो एक्सेप्टेंस हो गया और वो खुला रहता है, 4 से 5 दिन की सेल लगी है तो वो ऑफर देते हैं, वी एक्सेप्ट इट बाय गोइंग एंड बाइंग ओवर देयर। तो ये होता है हमारा टाइप्स ऑफ ऑफर। तो अब हम लोग इसका थोड़ा बुकिश लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक समाप्त होगा। तो एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है? इट मीन्स एन ऑफर बाय वर्ड्स और स्पोकन और रिटन। देन इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है? इट मीन्स एन ऑफर मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन। फिर स्पेसिफिक ऑफर, इट मीन्स एन ऑफर मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन। देन हमारा एक जनरल ऑफर आता है, इट मीन्स एन ऑफर विच इज मेड टू द पब्लिक इन जनरल। ये ऑफर हम लोग बनाते हैं फॉर द पब्लिक, जो कोई जनरली पूरी पब्लिक के लिए बनाते हैं। काउंटर ऑफर, अ काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। मीन्स रिजेक्शन हो रहा है यहाँ पे, ओरिजिनल ऑफर का रिजेक्शन होके एक नया ऑफर अपने आप में आता है। देन क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर इज अ कॉन्ट्रैक्ट लॉ टर्म दैट refers to an offer made to another in ignorance पे that the offeree has made the same offer to the offerer। मतलब ऑफरर ने भी ऑफरी को सेम ऑफर दिया एंड ऑफरी ने भी ऑफरर को सेम ऑफर दिया इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर। Then standing offer, an offer which remains open for acceptance over a period of time। एक ऑफर जो ओपन रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर। टेंडर्स दैट आर इनवाइटेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज कॉल्ड अ स्टैंडिंग ऑफर। ये एग्जाम्पल है। तो हम लोग का ये टॉपिक यहाँ पे अब समाप्त होता है। दूसरे क्लास में मिलते हैं कंसंट्रेशन की क्लास में, तो उस टॉपिक को एंजॉय करने आइएगा। टिल देन डू लाइक एंड शेयर टू माय दिस वीडियो and subscribe to my channel and hit the bell icon also, so that you can get a particular notification of my channel as the video arrives. Thank you.